मैं निवेदन करता हूं कि आपकी भूमिका बेटा मनोज मुंतशिर। जब अनिल अग्रवंशी जी आप सभी को देख रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया देख रहे थे, जब सब कवि पढ़ रहे थे, तो अनिल जी ने ये कहा कि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था। अभी हमारे यहाँ पीछे डॉक्टर ए के उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, पीछे बहुत छुपके से बैठे हुए हैं सर। अनिल जी और शुक्ला जी, मैं आदरणीय ए के उपाध्याय जी के बारे में आपको बता दूं कि आज पांडे जी और अनिल अग्रवंशी जी ये जो बैठे हैं पीछे ना, एक बार अपने स्थान पे खड़े होइए ना सर, प्लीज़ एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। एक बार जोर तालियां बजा दीजिए इनके लिए। असल में अनिल जी ये बताइए, डॉक्टर ए के उपाध्याय जी वो शख्सियत हैं मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हमने शुरुआत की थी यहाँ कवि सम्मेलनों की, तो इनका हाथ मेरे सर पे था। तो आज जो ये जो आसपास कवियों के बीज अंकुरित हो रहे हैं, तो इसकी वजह ही डॉक्टर ए के उपाध्याय जी हैं। मैं सर जीवन भर आपका रेडी हूँ। आज जहाँ भी इतने बड़े कवियों के बीच में बैठने की हिम्मत करता हूँ, तो उसकी वजह आप हैं। और आपकी वजह से मुझे आदरणीय रजनीश पांडे मिले। ये तो मेरे बचपन के मित्र थे, तो ये कवि सम्मेलन में इनका भी इंटरेस्ट आया। और एक बात मैं कह दूं कि जो रजनीश पांडे हैं, ये जो अभियान हमारा चल रहा है स्वयं सुरक्षा अभियान, और हमारे आदरणीय शुक्ला जी हैं, तो ये शुक्ला जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस अभियान में अपने वेतन से प्रतिमाह 1 रुपया काटा है। एक बार शुक्ला जी के लिए आप, वरना बहुत कैसे कम नेता होते हैं जो अभियान में आगे बढ़कर काम करते हैं। मैं पूर्व विधायक इसलिए नहीं कहूँगा आदरणीय शुक्ला जी को, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे लिए विधायक आप ही हैं, है ना। तो हमारे लिए तो विधायक हैं और हमेशा रहेंगे। एक बार बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी ने कहा और अमित शर्मा ने कहा कि जो स्वयं सुरक्षा अभियान है, इसके लिए मैं भी अपने बैंक अकाउंट से प्रतिदिन 1 रुपया 1 रुपया मैं भी इसमें मैं भी दान करूँगा। तो एक बार इन दोनों कवियों के लिए भी आप तालियां बजा दीजिए। बहुत कम कवि होते हैं जो इसमें इतना कुछ करते हैं। मेरा मन है कि मैं माइक पे, इसलिए मुझे तो आप सुनते रहते हो, अमित शर्मा इसको हमको सुनना है। और बहुत ये ग्रेटर नोएडा से अपना कीमती समय निकाल के आया। अनिल अग्रवंशी जी, हमने इनको सुना, और इनको सुनना बड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा पेमेंट होता है इनका, लेकिन सिर्फ सैनिकों के सम्मान में आज ये आए हैं। और जो ये पेमेंट लेते हैं उतना उन्होंने पेमेंट नहीं लिया। तो एक बार अनिल अग्रवंशी जी के लिए भी आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा काव्यपाठ किया मोनिका देहलवी ने। ये तो खैर दिल्ली से आती हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं। रजनी जी चली गई हैं, कौन थे, प्रसून जी वो चले गए हैं। अमित शुक्ला जी हैं यहाँ पे, अमित एक और शुक्ला यहाँ पे बैठे इनकी तालियां बजा दीजिए। एक मैं आपको छोटी सी गज़ल सुना देता हूँ। गज़ल यहाँ से आपको सुनाई नहीं किसी ने, है ना। तो जब ये रजनीश पांडे जी प्रचार कर रहे थे विधायक जी के लिए, है ना डॉक्टर साहब, तो लोगों ने कहा कि भाई आप बीजेपी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हो, क्या मिलता है आपको। तो रजनीश पांडे जी का जवाब था सर, जो सब सुनेगा। मैं मतलब पढ़ता हूँ, उसके बाद हल्की सी गज़ल है, सुना के मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं वाकई में आपको एक ही गज़ल सुनाऊंगा। सुनिए, एक बार जोर तालियां बजा दीजिए ताकि मेरा मन बन सके। आपको शूल बिछाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। ये आदरणीय पांडे जी का जवाब था कि हम क्यों प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। आपको शूल बिछाने में मज़ा आता है, आपको शूल बिछाने में मज़ा आता है, और हमें फूल खिलाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, और हमें फूल खिलाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। अब एक शेर आपको सुनाता हूँ। हैदराबाद के हैं एक, आप जानते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब, है ना। वो जब यूपी आए थे तो दादा, मैंने उनसे कहा साहब पश्चिम बंगाल भी गए आप बिहार भी गए, क्यों आ जाते हो चुनाव लड़ने के लिए। तो उनका एक जवाब था, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, सकेंगे यूपी, जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, जानते हम भी थे ना जीत सकेंगे यूपी, वो तो बस टांग अड़ाने में मज़ा आता है, मज़ा, वो तो बस टांग अड़ाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। जैसे कि
अनिल जी ने कहा था कि यहाँ सब भूतपूर्व नौजवान हैं। पांडे जी एक शेर आपको सुनाता हूँ, एक शेर सुनिएगा। अब यहाँ से मैं कुछ आपको गज़ल के शेर सुना देता हूँ ना, आपको यहाँ से गज़ल के शेर सुनने को नहीं मिलेंगे, सुनिएगा। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी तस्वीर बनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, तेरी तस्वीर बनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता। अब एक शेर सुन लीजिए, ये 3 शेर मैं आपके लिए तोहफे में लाया हूँ। ये पीछे ये प्रकाश पांडे बैठा, बहुत अच्छा कवि भी है। ये 3 शेर मैं आपके लिए तोहफे के लिए लेकर, डॉक्टर साहब सुनिएगा ये शेर। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, उनको एहसान जताने में मज़ा आता है, मज़ा आता। अब एक शेर सुनेगा, आपकी जो दिन भर की थकन होती है उससे दूर करने का आपको मंत्र बता रहा हूँ, सुनेगा। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, माँ के पैरों को दबाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। एक शेर सुनिएगा, आपको सुनाता हूँ, सुनिए कि क्या होता है साहब कि हम जो मैं आगे की पंक्ति साहब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, है ना, कि आदमी दुनिया में किस लिए आता है साहब, कि उसका नाम रह जाए, है ना। उपाध्याय जी, आदमी किस लिए दुनिया में आता है, कि उसका नाम रह जाए। अब ये शेर सुनिएगा कि नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है, फिर तो दुनिया से भी जाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। मुझे एक अभी आदरणीय रजनीश पांडे जी उसके लिए इशारा भी कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कविता के लिए कहा था, डॉक्टर साहब एक कविता के लिए रजनीश पांडे जी ने मुझसे कहा था। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो टेंशन ये हो जाएगी मेरा पंतनगर में घुसना बेकार हो जाएगा, है ना। वो कविता की अगर आपको इजाज़त हो तो मैं वो कविता सुना दूँ, इनका मन है तो मैं सुना दूँ। एक बार आप मुझे बताइए कि वो कविता सुनानी है, मैं समझ गया कि आपने कह दी कि वो कविता नहीं सुनानी है। मैं आपको पांडे जी एक गज़ल का एक मतलब 2 शेर सुना देता हूँ, फिर अपने स्थान लेता हूँ कि पांडे जी फिर बुरा मानेंगे आपने मेरी बात नहीं मानी। तो वो कविता थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं उस कविता को कभी और सुनाऊंगा। एक 3-4 पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि अच्छा कवि वही है जो श्रोताओं का इशारा समझ जाए, है ना। तो एक मैं आपको एक मतलब कुछ शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये पहला शेर जो है, ये शेर महाराष्ट्र में शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए है। अभी शेर सुनिएगा, शिंदे जी की तरफ से उद्धव ठाकरे जी के, सुनिएगा। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, समझ गया। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया। एक शेर और सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई,
शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल लिया, कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल ली। बहुत बहुत आपका आभार।